नमस्कार दोस्तों। अभी फ़िलहाल में ही टी सीरीज़ ने कुणाल कामरा को एक कॉपीराइट दे दिया है। वो कॉपीराइट क्यों मिला है? पहले मैं आपको बता दूं ये कुणाल कामरा है कौन। कुणाल कामरा एक भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन राजनीतिक व्यंग्यकार हैं जो अपनी तीखी शैली के कारण जाने जाते हैं। वो कई एक मामलों में सरकार की आलोचना करते रहते हैं। अभी फ़िलहाल में ही उन्होंने एक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बारे में कुछ कह दिया या मतलब एक सॉन्ग के माध्यम से उन्होंने उनकी आलोचना की है। तो जिस पे मतलब जहाँ की वहाँ की सरकार है और वहाँ के अनुयायियों ने बहुत ही हड़कंप मचा दिया। उनका जो स्टूडियो था वो भी तोड़-फोड़ कर दिया और उसके बाद उसमें ये कहा है कि मतलब कि जब तक कुणाल कामरा हमसे माफ़ी नहीं माँगेंगे तो जब तक मैं उनको माफ़ नहीं करूँगा और उनके लिए ऐसे ही नुकसान करता रहूँगा। मान लो अगर कुणाल कामरा उनसे माफ़ी माँग लेते हैं तो जो लोगों ने उन लोगों कुणाल कामरा के साथ जो उनका नुकसान किया है क्या वो भर पाएँगे? सॉरी तो 5 वर्ड का शब्द है, सॉरी करने से क्या हो जाएगा? जो कुणाल कामरा का इतना नुकसान हो गया है क्या वो एक सॉरी से वापस आ जाएगा? मान लो अगर कुणाल कामरा ने ये बात सॉरी कह भी दी तो उससे क्या हो जाएगा? चलो बात करते हैं उनको ये तो बात हो गई। हम बात करते हैं जो अपने मेरा मैटर है, हम अपने मैटर से भटक रहे हैं। बात करते हैं कि उनको ये कॉपीराइट क्यों मिला है। कॉपीराइट उनको ये मिला है कि जब उन्होंने जो उनकी आलोचना की है एकनाथ शिंदे जी की, तो उसमें से जो उन्होंने कुछ बातें कही हैं तो वो उनको बुरी लगी हैं और उसमें उन्होंने कुछ एक मतलब जो गाने का प्रयोग किया है जिसमें वो गा रहे हैं उनके साथ में लेके एक कोई गाना है उसके साथ में कि मतलब उनकी आलोचना जो कर रहे हैं, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। और तो उसमें करके उन्होंने जो किया है तो उसमें टी सीरीज़ ने उनको कॉपीराइट दिया है। वो कॉपीराइट इसलिए दिया है कि उनको मतलब टी सीरीज़ का कहना ये है कि तुमने मेरे गाने को मतलब कॉपीराइट किया है। और जबकि कुणाल कामरा ने उस पे अपने एक्स पोस्ट पे एक पोस्ट करके ये कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और दूसरे उन्होंने एक एक्स पोस्ट पर उनको एक मैसेज किया है। वो मैसेज ये है कि नमस्ते टी सीरीज़, ये कठपुतली बनना बंद करो और किसी भी हास्य और पैरोडी और व्यंग कानूनी उचित उपयोग के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा उन्होंने ये कहा है अगर आप इस वीडियो को हटा देने की बात करते हैं तो इस प्रकार से बहुत सारे वीडियो डांस और गाने के जो वीडियो हैं वो भी हटाए जा सकते हैं। तो ये तो रहा। अच्छा बात उठती है यहाँ पे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि कठपुतली बनना बंद करो। क्योंकि जब से ये बात हमने पढ़ी है तो मेरे मन में एक विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टी सीरीज से जब मतलब वहाँ की सरकार जब उनको कुछ भी कुणाल कामरा ने जब माफ़ी मांगने से मना कर दिया तो उन्होंने वहाँ की सरकार ने ये सोचा कि इन्होंने क्या गलती की। तो क्या होता है जब आदमी वहाँ पे गलती ढूंढता है तो इसी तरीके की उन्होंने सोचा कि गलती ये है कि ये गलती को पकड़ के कि टी सीरीज से अगर स्ट्राइक दिला दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप लोग तो जानते ही होंगे टी सीरीज तो एक बहुत बड़ा नाम है जो कि समस्त गाने उसी के ही पास आते हैं। चाहे कोई गाना अच्छा हो, चाहे कोई बुरा हो, चाहे कोई गाना अच्छा चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, तो सभी गाने टी सीरीज को दिए। टी सीरीज ही वो गाने डालती है। तो इस हिसाब से जब उन्होंने माफ़ी मांगने से मना कर दिया तो उन लोगों के पास एक रास्ता ये मिला कि इन लोगों कुणाल कामरा को एक कॉपीराइट दे दिया जाए। तो जिससे क्या होगा कि इन लोगों को डर मच जाएगा क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये यूट्यूब के माध्यम से ही लोगों को सही बता रहे हैं। अगर कुणाल कामरा ने मैंने भी उनकी कॉमेडी देखी तो उसमें मुझे पता चला कि वैसे उन्होंने जो भी कहा है वैसे उसमें कुछ भी उन्होंने गलत तो नहीं कहा है। वैसे मान लो और फिर दूसरी बात से जब वो व्यंग्यकार के नाम से जाने ही जाते हैं और सभी उनकी जानते हैं फिर उस पर इतना बवाल क्यों? अगर आप लोगों की भी क्या राय है, क्या नहीं है राय, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।